भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। एक तरफ हम वो इंडिया हैं जो यूपीआई और स्पेस में दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही लोग हैं जो रोड पर थूकते वक्त एक बार भी नहीं सोचते क्यों हम टेक्नोलॉजी में 2026 में हैं पर सिविक सेंस में सालों पीछे। आइए आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पिछले साल जुलाई के बीच में लखनऊ में आम महोत्सव के लास्ट डे पर, जो नॉर्मली एक लोकल सेलिब्रेशन होता है सीजनल फ्रूट्स का, वो अचानक चाउस में बदल गया। वहाँ पर जो मैंगोज डिस्प्ले के लिए रखे थे, लोग उनको लूटने लगे, यानी बिना परमिशन बिना डिसिप्लिन के उठा लिए गए। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आई जो बहुत जल्दी वायरल हो गई। वीडियो में दिख रहा था कि लोग स्टॉल्स की तरफ भागते हुए जा रहे थे, और बिल्कुल ऐसे ही नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 के लास्ट डे पर, जो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में हो रहा था, वहाँ हद से ज़्यादा हल्ला गुल्ला और चाउस मच गया। जैसे ही विजिटर्स ने स्टॉल से बुक्स उठाने के लिए रश किया, कुछ लोग अलमारियों पर चढ़ गए बुक्स लेने के लिए। रिपोर्टर्स के हिसाब से ये चाउस तब स्टार्ट हुआ जब फ्री बुक्स गिव अवे अनाउंस किया गया, स्पेशली ब्लूम्सबरी स्टॉल पर। और ऐसे ही कितने केसेस हमें रोज़ सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसी अजीब रेस में हैं जहां हम ग्लोबल सुपर पावर तो बनना चाहते हैं, पर हमसे एक रेड लाइट पर रोका नहीं जाता। हमने मून के साउथ पोल पर झंडा गाड़ दिया है, पर हम अपने घर के बाहर की नाली साफ नहीं रख पाते। इस कॉन्ट्रास्ट को कहते हैं दी इंडियन पैराडॉक्स। आज हम पर्दा उठाएंगे उस सच से जो थोड़ा कड़वा है। Why do we fail as citizens? And where did the government leave us hanging? हमारे देश की सरकारें फ्लाईओवर तो बना देती हैं, पर उनके मेंटेनेंस करने का बजट और विल पावर कहाँ है? डेवलप कंट्रीज़ में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, हमारे यहाँ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जब तक पुल गिर ना जाए किसी की आँख नहीं खुलती। अच्छा, हमारे देश के लोगों में सिविक सेंस की कमज़ोरी कुछ हमारे सिस्टम की गलती से भी आती है, लैक ऑफ एनफोर्समेंट। दुनिया भर में सिविक सेंस डर और सिस्टम से आता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर कोई कचरा फेंकता है तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में सीसीटीवी और ऑटोमेटिक चालान इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि रूल्स तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इंडिया में हमारा लॉस पेपर पर तो वर्ल्ड क्लास हैं, पर एनफोर्समेंट में ज़ीरो। करप्शन ने सिस्टम को इतना लचीला बना दिया है कि 100 रुपये देकर कोई भी रूल तोड़ा जा सकता है। अच्छा, इन सब के पीछे एक वजह और आती है, वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस। सरकार कहती है कि कचरा अलग करो, ड्राई वर्सेस वेट, पर क्या हमारे पास हर शहर में मॉडर्न रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं? आधे से ज़्यादा कचरा लैंडफिल्स में जाकर आग पकड़ लेता है। गवर्नमेंट फेलियर ये है कि उन्होंने स्वच्छ भारत को एक मार्केटिंग कैंपेन तो बनाया, पर ग्राउंड लेवल पर वेस्ट प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं किया। अच्छा, इन सब में सिर्फ हमारी गवर्नमेंट का फेलियर ही नहीं, हम सिटीजन्स का भी फेलियर है। हम अपने घर के अंदर जूते उतार के रखते हैं, और वहीं पैर पब्लिक बस की सीट पर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी मेरी नहीं सरकारी है। हम ओनरशिप लेना भूल गए हैं। एजुकेशन से स्टार्ट होता है सिविक सेंस। फॉरेन सोसाइटीज़ में सिविक्स वैल्यू स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ दोनों जगह सिखाई जाती हैं। रिसर्च के मुताबिक सिटीजन्स बिहेवियर पर सिविक एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को नॉलेज, पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाया जाता है। डेवलप कंट्रीज़ में सिविक एंगेजमेंट ज़्यादा होता है। ग्लोबल डाटा से पता चलता है कि डेवलप्ड नेशंस में लोग ज़्यादा कम्युनिटीज़, हेल्प और वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे उनकी सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर और स्ट्रॉन्ग होती है। और वहीं में हम इंडिया को देखें, 1.4 बिलियन लोग, रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं, भीड़ ज़्यादा है, इसलिए हमारे अंदर एक स्कार्सिटी माइंडसेट बन गया है। अगर मैं लाइन में लगा रहा तो पीछे रह जाऊंगा। यही वजह है कि हम लाइन तोड़ते हैं, धक्का देते हैं और सिग्नल जंप करते हैं। और वहीं इंडिया का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि हमने डिग्री को दिमाग समझ लिया है। एक PhD होल्डर भी गाड़ी से कचरा बाहर फेंकता है। ये इसीलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन में सिविक लिटरेसी, सामाजिक ज्ञान है ही नहीं। हमने सिर्फ एग्ज़ाम पास करना सीखा है, समाज में रहना नहीं। वहीं अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना ने AI का एक बहुत ही अलग तरीके से यूज़ किया है। वहाँ सोशल क्रेडिट का सिस्टम है। अगर आपने पब्लिक में बदतमीज़ी की तो आपका स्कोर गिरेगा।
कम स्कोर मतलब न लोन, ना फास्ट इंटरनेट, ना फ्लाइट टिकट्स। हाँ, ये ज़बरदस्ती हो सकती है लोगों के साथ, मगर काम भी बहुत अच्छे से करता है। और जापान का कल्चर देखें तो जापान ने शेम यानी शर्म को टूल बनाया है। बचपन से स्कूल्स में सफाई खुद करवाई जाती है। वहाँ कचरा फैलाना एक सोशल क्राइम माना जाता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी से पहले इंसान को अपडेट किया। अब अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो गलती किसकी है? सिर्फ सरकार की? नहीं। सिर्फ लोगों की? बिल्कुल नहीं। ये एक लूप है। जब तक सरकार सख्त सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देगी, लोग रूल्स तोड़ेंगे, और जब तक लोग रूल्स फॉलो करने की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, सरकार को एक्सक्यूजेस मिलते रहेंगे। टेक्नोलॉजी हमें 21वीं सदी में ले तो आई है, पर हमारा दिमाग आज भी वहीं पुरानी सदी में अटका है। अगली बार जब आप रोड पर थूको या कचरा फेंको, तो याद रखना, आप सिर्फ गंदगी नहीं फैला रहे हो, आप इंडिया के सुपर पावर बनने के रास्ते में एक बड़ा पत्थर हो। और फिर वही एक सवाल, क्या हमें सच में चाइना की तरह एक एआई सिस्टम की ज़रूरत है, या हम बिना किसी विदेशी कल्चर के खुद को खुद सुधार सकते हैं?